हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा मौर्य ऑफिशियल। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और हाँ, आपकी स्टडी कैसे चल रही है, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा कोई ऐसा टॉपिक जो कि बहुत बोरिंग लगता है? आपको पता है, जब ऐसे कोई चैप्टर मिलते हैं जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? नहीं पता दोस्तों? तो चलो मैं बताती हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसे चैप्टर में फंसते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है, जिसको समझना बस की बात तो होती ही नहीं है। तो दोस्तों, जब हम कोई चैप्टर ना समझ पाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये तो आपको अच्छी तरह से ही पता होगा। दोस्तों, आपने सुना ही होगा ना कि अगर हमें कोई महल तैयार करना है तो उससे पहले हमें उसकी दीवार नहीं बल्कि उसकी नींव मजबूत करनी चाहिए। इसी प्रकार हमारा चैप्टर भी है कि अगर हमें कोई भी चैप्टर समझ ना आए तो हमें उसे बार बार पढ़ना चाहिए और उसका एक माइंड मैप ज़रूर तैयार करना चाहिए। दोस्तों, वही आज मैं कर रही हूँ और मैं आपको आज यहाँ एक माइंड मैप दे रही हूँ जो कि बहुत ही सरल और आसान लैंग्वेज में है। आप एक बार मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो फिर इस माइंड मैप को नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं अभी न्यू हूँ और आपका प्यार और दुलार बना रहेगा तो मैं बहुत जल्दी आपके लिए बहुत सारा कुछ कर पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मेरे साथ साथ आप भी कॉपी और कलम लेके बैठिए, क्योंकि देखने से अच्छा होता है कि हम उसे नोट करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का माइंड मैप का टॉपिक रहेगा जैव विविधता एवं संरक्षण, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो चलिए दोस्तों, जैव विविधता क्या होती है? दोस्तों, आपको अगर कोई भी टॉपिक समझना हो तो उसकी गहराइयों पे जाइए। जैसे कि बायो का वर्ड है जैव विविधता। दोस्तों, आप जैव तो समझ रहे हैं, यानी कि जो कि जीवों से रिलेटेड है, और विविधता मतलब कि भिन्नताएं। सिंपल है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसका माइंड मैप तैयार करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है, ये देखते हैं। इसको दोस्तों, इस टॉपिक को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला भाग कौन सा होगा? यानी कि पहला भाग दोस्तों ये बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता हमारी क्या है। सर, फर्स्ट नंबर तो ये हो गया दोस्तों। एंड सेकंड पे हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता में क्षति कितनी होती है, कैसे होती है क्षति, कितनी होती है, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड तीसरा टॉपिक हमारा होगा जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब सबसे पहले दोस्तों हम अपना ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे और ये बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डिफिनीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की परिभाषा क्या है, ये देखेंगे। टॉपिक नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे इस पृथ्वी और विश्व में कहाँ कहाँ जैव विविधता मिलती है, इसको देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर। एंड थर्ड नंबर आता है हमारा कि जैव विविधता का वितरण, यानी कि जैव विविधता का वितरण, यानी कि हमारी जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। दोस्तों, क्या आपको नॉलेज है हमारी जैव विविधता यानी कि जीवों में भिन्नताएं सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों, अगर ना पता हो तो मैं बता रही हूँ, जीवों में सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोस्तों वो होता है जहाँ पास सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। और चौथे नंबर पर दोस्तों हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के लाभ। क्या क्या लाभ हैं कि जैव विविधता यानी कि जीवों की भिन्नताओं से क्या क्या हमें लाभ होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों, हमारे ये टॉपिक तो ख़त्म हुआ जैव विविधता। एंड सेकेंड टॉपिक पर हम चलते हैं, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता में क्षति। अब जैव विविधता में क्षति कैसे हुई और किस कारण से हुई,
तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि जैव विविधता में क्षति कितनी हुई, यानी कि हाउ मैनी लॉस इन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता में क्षति कितनी हुई। ये हमारा एक टॉपिक हुआ इसका, क्षति वाले का, जैव विविधता में क्षति। एंड सेकंड नंबर पर हम देखते हैं क्या कारण है कि हमारी जैव विविधता में इतनी ज़्यादा लॉस हो गए, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, कैसे हुआ, क्या कारण था जो हमारे जैव विविधता में इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। दोस्तों आप ये समझ गए, इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि कितनी क्षति हुई और क्या कारण था कि जैव विविधता में हमारी क्षति पहुंच गई। और तीसरा दोस्तों हमारा टॉपिक क्या था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि जैव विविधता को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित करें। वाई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम अपने जैव विविधता को क्यों सुरक्षित करें। और वाई कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि नहीं सॉरी हाउ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हम अपने जैव विविधता को कैसे सुरक्षित करें। दोस्तों ये माइंड मैप है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि हमें चैप्टर को पढ़ना कैसे कैसे है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमारा है जैव संरक्षण, ठीक है। फिर इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको हम 3 पार्ट से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जैव विविधता हम देखेंगे ये क्या है, जैव विविधता के बाद फिर इसके बाद जैव विविधता के लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, क्षति कितनी हुई। इसके बाद जैव विविधता का संरक्षण ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे जैव विविधता, यानी कि जैव विविधता में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डिफिनीसन क्या होती है। दोस्तों अगर हम इसकी डिफिनीसन के बारे में पता करेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि सर्वप्रथम जैव विविधता की डिफिनीसन एडवर्ड विल्सन ने दिया था। दोस्तों आपको याद होगा एडवर्ड विल्सन ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कि हमारे इस विश्व में और भारत में कितनी कितनी जैव विविधता मिलती हैं। दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक ये हो जाएगा। एंड थर्ड हम पढ़ेंगे कि हमारा जैव विविधता का वितरण सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। दोस्तों हम ये पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक में। और चौथे में पढ़ेंगे कि जैव विविधता के लाभ क्या हैं। दोस्तों चौथा टॉपिक जो हमारा होगा जैव विविधता के लाभ। दोस्तों ये हमारा जैव विविधता खत्म हो चुका। अब हम देखेंगे जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता की क्षति में दोस्तों हम देख सकते हैं कि हमारे जैव विविधता में कितनी क्षति हुई और क्या कारण था कि हमारे जैव विविधता में क्षति पहुंच गई। दोस्तों अब हमारा ये दूसरा टॉपिक भी खत्म हो चुका। एंड थर्ड टॉपिक हमारा बचा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण। क्यों करते हैं हम जैव विविधता को संरक्षण, यानी कि हमारा जो जैव विविधता है उसको हम क्यों सुरक्षा करते हैं और कैसे करते हैं, यानी कि क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आपका मेरा ये माइंड मैप पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 1 मिनट, ये लीजिए दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर मुझसे इस वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।